सभी को यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। सबके अंदर विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे गोविंद, जो सबकी इंद्रियों में वास करते हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज की शुरुआत भी प्रणम्य होनी चाहिए, प्रणिपात से होनी चाहिए। हम कितनी चीजों के लिए अनुग्रहित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परम अनुग्रह जो है वो हमारे सांसारिक जीवन वाली बुद्धि को परिणित कर कर परमार्थ की बुद्धि में, हमारी बुद्धि में परमार्थ को पाने की लालसा को जन्म दे दे, सो गुरु है। और सबसे बड़ी बात है, ये जान लेना बड़ा आवश्यक है कि what have you done for yourself, and what is a good time when you need somebody in your life। ढूंढने नहीं गया था अर्जुन, सखा के रूप में थे, साले के रूप में थे, लेकिन एकदम जब आवश्यकता पड़ी तो गुरु रूप, सदगुरु रूप के रूप में आ गए, जगत गुरु के रूप में आ गए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम जितनी भी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, जितने भी शास्त्रों का अवलोकन कर रहे हैं, उन सभी शास्त्रों के अवलोकन के साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्तव्य कैसा हो। देखिए, ये जो शिव तत्व है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम से हुई थी। और जो कह रहा हूं, जिस चर्चा को बीच में प्रस्तुत रख रहा हूं, वो सत्य हो, सत्य है तो आप समझना शिवम तक अपने आप पहुंच जाएंगे। शिवम क्या है? शिवम जो कल्याण करे। कोई मन से भी ना सुने, आवश्यकता नहीं है जितने भी सुन रहे हो बहुत मन से सुन रहे हो, सिर्फ उतनी ही देर के लिए आकर श्रवण करें जितनी देर तक उनको लगता है कि मुझे श्रवण करना है। तो आप समझो, चाहे मन से भी ना करें, लेकिन पता नहीं इतनी लंबी श्रृंखला में, इतनी लंबी यात्रा में कौन सा ऐसा दर्शन हो जाए कि दृष्टि बाहर से मुड़कर अपनी ओर हो जाए। सत्यम शिवम, सत्य हो, कल्याण करने वाला हो, कल्याण कर रहा हो, और उसमें एक सुंदरता हो। सुंदरता किसकी है? चित्त की। चित्त का जो पूरा हो जाना है, चित्त का जो विकसित हो जाना है, चित्त के कली को अगर आपने खिलने का अवसर दे दिया इस सत्य और कल्याण की दृष्टि में, तो सब कुछ सुंदर है। आज मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत भागते भागते आया हूं, और वृंदावन में ऑब्वियसली आज बहुत बाहर से वैष्णव जनों को आने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ पर गुरु पूजन होता है और जो बहुत ही निकट के आसपास के लोग हैं जिनका बहुत मन था कि हम वृंदावन में रह के भी नहीं आएंगे या आसपास रह के भी नहीं पहुंचे, तो छोटा सा उत्सव। और मैं बार बार अपनी घड़ी देखता था आप सबके बीच में आकर बैठकर आज के वक्तव्य, क्योंकि आपसे एक बात कही थी, कल चर्चा अहंकार की हुई थी।
आज व्यर्थ और सार्थक की हो जाए। और मेरी बड़ी आनंद की प्रतीति होगी मुझे भी, अगर आज आप इस अपने अपने स्थान से उठें और अपने स्थान से उठने के बाद व्यर्थ और सार्थक में डिफरेंस कर पाए, भेद कर पाए। क्योंकि अगर व्यर्थ और सार्थक में भेद हो गया तो आप समझना, ये कहते हैं ना, जब आप बर्थडे में जाते हो तो एक तो आप गिफ्ट लेके जाते हो और एक दूसरा जो है आप रिटर्न गिफ्ट भी देते हो। तो आज दोहरी बात है, रिटर्न गिफ्ट मेरी तरफ से है, गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि जो भी आपके बीच में कह पाने का अवसर, सौभाग्य, कृपा, आशीष प्राप्त हो रहा है वो मेरे गुरुजनों से है। मेरे मातृचरण और मेरे पितृचरण को प्रणाम करते हुए आज के वक्तव्य में प्रवेश करते हैं। कल का था आत्मा चित्तम, एक ही पाप है। और वो पाप क्या है? वो स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना, केवल यही पाप है। आप सोचो, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग की बात पकड़ ली जाती है और बात पकड़ने के बाद कोई आदमी कहता है अच्छा मारना पाप नहीं। मारने की एक्टिविटी बहुत बाद में आती है, वो तुम पापी हो चुके हो। मैंने आपसे कहा बेसिक पाप कौन सा है जिसकी वजह से सारे पापों में प्रवेश होता है? अपने आप को पृथक समझना, अपने आप की अपनी पृथकता, अस्तित्व से, उस एग्जिस्टेंस से अलग महसूस करना ही सबसे बड़ा पाप है। फिर सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह से आ जाते, कोई आवश्यकता नहीं होती। और एक ही पुण्य है कि अस्तित्व के साथ एक हो जाना। कबीर का पुत्र गया, कबीर के पुत्र ने उसे कहा जरा जाओ कुछ रोजमर्रा की चीजें ले आओ। तो जिस जगह रहते थे उससे दूसरी जगह जाने को था, तो पूरा खेत खलिहान सब पार कर कर जाना पड़ता था। कबीर के पुत्र का नाम था कमाल। सुबह हो गई, सुबह से लेके शाम हो गई, कमाल वापस लौट कर नहीं आया। तो कबीर के चारों तरफ उसकी पत्नी आदि सबों में घबराहट हो गई। सबने पूछा अरे कमाल कहाँ गया, कमाल कहाँ गया, ढूंढो कमाल को, ढूंढो कमाल को। लेकिन ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उस मार्ग पर जाओ जिस मार्ग से गया होगा, तो देखा बहुत बड़ी बड़ी घास थी, उसके बीच में एक छोटा सा लड़का हिल रहा था। तो कबीर वहां पहुंचे और उसने कहा ए कमाल, क्या कर रहा है तू? तो कमाल ने कहा आज कमाल हो गया। क्यों, क्या हुआ? कि आज मैं घास के साथ घास हो गया। घास जब हवा में इस तरफ उड़े तो मैं उसके साथ एक हो जाऊं, और जब इस तरफ मुड़े तो उसके साथ एक हो जाऊं। वो अस्तित्व के साथ एक हो गया, कमाल हो गया। वही कमाल है। कृष्ण को देखो, हर चीज के साथ इस जगत की। शिव को देखो, अभी तो हमने आपसे कोई ये वाला पक्ष जो तत्व का है, ये तो किसी पुराण के प्रवेश का नहीं है, सिर्फ तत्व चर्चा हुई। लेकिन अगर आप इसमें देखें और आप प्रवेश करें तो आप पाएंगे कि पूरी अस्तित्व के साथ जो देवता हैं, जो महादेव हैं, पूरी अस्तित्व उनके साथ एक हो गई है। तो क्या लगने लग जाता है? जो अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, अस्तित्व उसके हिसाब से चलने लगता है। इसलिए हम सोचते हैं कि कमाल है, शिव ऐसा कर पा रहे हैं, कृष्ण ऐसा कर पा रहे हैं, कमाल है, ये सब लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे घट रही है? सिर्फ एक ही पुण्य है, उस अस्तित्व के साथ एक हो जाना। देखिए दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र है कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। गुरु का वास्तविक कार्य क्या है? ये समझिए, शिव तत्व के चर्चा के दौरान ये 3 दिवस हमने गुरु पूर्णिमा के लिए रख लिए। और इन 3 दिवसों में अगर किसी ने, अगर आपके समझ में नहीं आए तो आई हैव अ स्मॉल निवेदन, छोटी सी रिक्वेस्ट। आप
जाइए वापस और YouTube चैनल पर जाकर ये 3 दिवस ढंग से सुन लीजिए, आज का दिन मिलाकर। क्योंकि अगर आज का दिन आपके भीतर उतर गया तो आप समझना शिव तत्व कहना सार्थक हो जाएगा। सूत्र कितना नीरस लग रहा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत रसमय होगा। इतनी इतनी सुंदरता गढ़ देगा जीवन में। तो सूत्र है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। कला आदि तत्वों का अविवेक। कुछ प्रश्न उठने चाहिए यहां पर, और अगर वो प्रश्न न उठते हों, सबसे पहला प्रश्न, और आप समझो पुरानी सारी धारणा, पुराने सारे ज्ञान को उसी समय उठाकर फेंक देना जैसे ही प्रश्न उठता हो मन में, ये माया क्या है। ऐसा नहीं था, बड़े बड़े ऋषि बैठकर आपस में संवाद कर रहे थे और संवाद करते करते उनके मन में भी प्रश्न उठता था कि जो मेरे सामने ऋषि बैठे हैं उनसे प्रश्न करूं, उनसे पूछूं माया क्या है। उसको पता था कि माया क्या है, लेकिन वो उत्सुक था इनका पक्ष जानूं। एक बगीचे में बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे फूलों के पौधे लगे, और आप चाहें कि पूरे बगीचे में एक ही रंग का पौधा लगे तो कैसा होगा? कुछ समय तक बड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका मन भर जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भिन्न भिन्न शास्त्र, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न ऋषियों के माध्यम से जब आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो एक बड़े से उद्यान में अलग अलग प्रकारों के पुष्पों की सुगंध ले रहा है। तो माया क्या है? फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है? फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है? और अगर आत्मा ही चित्त है, अगर आत्मा ही चित्त है, तो कला आदि तत्वों का अविवेक। These were the first 4 things that came to my mind. एक तरफ पीने वाला हो, एक तरफ पिलाने वाला हो, लेकिन जब पिलाने वाला पीने वालों के पास जा रहा तो उसको पिलाने वाला नहीं बनना चाहिए। उसको वहां जाकर ये सोच लेना चाहिए कि पीने के तत्व पर जा रहा तो क्या होगा। मैं अगर पीने वालों के साथ बैठा होता तो यहां क्या क्या उठ सकता था। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, तुम्हारी पृथकता के कारण तुम्हें पता ही नहीं है कि भीतर कौन, कलाकार कौन बैठा है, ये आकृतियां कौन बना रहा है, पुष्पों में रंग कौन भर रहा है, फलों में रस कौन भर रहा है। क्या एक नीरस सा बेजान सा बीज, और उस बीज के अंदर इस ब्रह्मांड के कितने रंग छिपे हैं, तुम्हें पता नहीं ये कलाकार कौन है, कौन सा है मौलिक तत्व, उसका पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो ये कह रहा है वह है ही नहीं, जिससे तुम्हारा संबंध है, जिससे तुमको लगता है कि ये है शरीर, तुम्हारी पृथकता, वो है ही नहीं, भास हो रही है। देखो जब ये सेशन पूरा हो जाएगा तो हो सकता है किसी न किसी के मन में कोई बातें घर कर जाएंगी, किसी न किसी के मन में कोई स्पर्श कर जाएगा तत्व, और जब उसको बार बार स्मरण आएगा, तुम्हें एक ही बात का स्मरण आ जाए, पृथक ना एकत्व। तो ना कुछ को पकड़कर तुम जी रहे हो इसलिए परेशान। तुमने पकड़ ही किसको रखा है कि ना कुछ को पकड़ रखा है। पूरी जिंदगी दौड़ धूप परेशानी मिटती नहीं, सिर्फ बढ़ती है। पूरी जिंदगी श्रम करके भी आनंद की बूंद भी प्राप्त नहीं होती। तुम कहते हो श्रम करते, श्रम के बाद बड़ा विश्राम प्राप्त होता है, लेकिन ना, आप जितना जितना श्रम पृथकता में करते हो, आप उतने उतने विश्राम से उतने दूर हो जाते। आप भाषा देख लो अपनी। तो फिर भी आदमी आखिरी दम तक, बिस्तर तक, शैया तक उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता है, उन्हीं चीजों के पीछे श्रम करता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों है?
आज का विषय है व्यर्थ। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये स्पर्श कर जाए और तुम अपने इर्द गिर्द किसी को मिलो जो व्यर्थ से घिरा हुआ, उससे कहना आ जाओ, हम तुम्हें मिलवाते हैं तुम्हारे व्यर्थ से। इस व्यर्थ में इतना रस क्यों है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्यर्थ क्या है? आज का दिन व्यर्थ और सार्थक को है। एक आदमी ने नया बंगला खरीदा। एक आदमी ने बड़ा सुंदर बंगले को खरीदकर, बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें खूब सारे माली को बुलाकर फूल लगवाए, गमले लगवाए, गार्डन बनवाया, सब किया। पौधे आने शुरू हो गए, और जब पौधे आने शुरू हो गए लेकिन साथ साथ घास पात भी उग गई। भाई, अगर आप और चीजें लगाओगे, भूमि को उपजाऊ बनाओगे, तो कुछ सार्थक उगाते हो, उसके साथ साथ कुछ व्यर्थ भी उगता है। जिस आदमी ने उस बंगले को खरीदा, उसने पहले उसे मन से, रुचि से सजाया, और सजाने के बाद जब उसने अपने बगीचे को देखा तो बगीचे में घास पात उगने लगी। वो बड़ा चिंतित हो गया। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, कैसे पहचाना जाए कि कौन सी घास पात है और कौन सी मेरे लगाए हुए पौधे? उसके पड़ोसी ने उसे एक बड़ी जोरदार सलाह दे दी। उसने कहा, सीधी सी बात है, दोनों को उखाड़ लो। सीधी सी बात है, दोनों को उखाड़ लो, और फिर जो उग जाए, फिर जो अपने आप उग जाए, वो घास पात है, वही व्यर्थ है। ये सूत्र है, ये आपके जीवन का, आज के गुरु पूर्णिमा का सूत्र है। इफ यू कैरी दिस विद यू, व्यर्थ आपको उगाना नहीं पड़ता, सार्थक उगाना पड़ता है। व्यर्थ अपने आप उग जाता है। व्यर्थ की एक खूबी है, उखाड़ो, उखाड़ने से कुछ नहीं मिटता, उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा, उखाड़ने में सार्थक तो खो ही जाएगा, और व्यर्थ फिर उग आएगा। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग, बिलीव मी। अगर आज आपने, आज टुडे, इन दोनों शब्दों के साथ थोड़ी सी मेरे साथ कुश्ती कर ली, थोड़ा सा हमारे और आपके विचारों में खींचतान हो जाए, तुम थोड़ा अपनी ओर खींचो, मैं तुम्हें अपनी ओर खींच लूं आज, तो you will come to a conclusion what is व्यर्थ, what is useless, what is worthless, and what is of use, what has worth. तो हमने आपसे कहा, व्यर्थ की एक खूबी है, उखाड़ो, उखाड़ने से कुछ नहीं मिटता, उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा, लेकिन व्यर्थ खुद अपने आप उग जाएगा। सार्थक को बो तो भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे, क्योंकि हजार बाधाएं हैं। व्यर्थ को बो ही मत, व्यर्थ को जरूरत ही नहीं है बोने की, व्यर्थ अपने आप उठता है। जैसे व्यर्थ को वो फसल काटोगे, उखाड़ उखाड़ कर फेंकोगे तुम उस व्यर्थ को, और उग उग आएगा। थोड़ा सा मेरे साथ आज बुद्धि का श्रम कर, और इसको सरका कर हृदय तक ले जाना। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता है। व्यर्थ अपने आप बिना किसी श्रम के उगता है। सार्थक को बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसलिए तुम व्यर्थ को चुना है तुमने, क्योंकि वो अपने आप उग रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आप भी देखो, अपने मन को टटोलो। अरे, गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, गुरु के पर्व पर, जिसने अज्ञान, अंधकार, आप सब अपने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो आप शेयर कर रहे हैं उसको आत्मसात तो करो कि अंधकार कैसे मिटेगा। अगर आज इस डिस्टिंक्शन को, इस भेद को मैंने खड़ा कर दिया, ये व्यर्थ है और ये सार्थक है, तो तुम समझना, तुम्हें मैं किसी और चीज के लिए स्मरण आऊं ना आऊं,
जब जब तुम ये भेद करोगे तो स्मरण आऊंगा। इसलिए अरे किसी को चोर होने के लिए कोई कुछ श्रम थोड़ी ना करना पड़ता है। और जो श्रम है चोरी का, उसको आप कहीं ये थोड़ी ना कहते हो कि भाई ये श्रम है। चोर जो है सबसे पहले मन से चोर है, बिना परिश्रम के चोर है। चोर का मतलब है जो उसने श्रम से न कमाया वो छीन झपट कर ले, उसके बाद उसको पाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़े, लेकिन जो उसके मन में उठा वो व्यर्थ है। चोरी घास पास की तरह से उठती, चोरी बिल्कुल ऐसे उठती है जैसे घास पात की तरह। किसी को काम वासना से भरने के लिए कोई श्रम करना पड़ता है ना। काम वासना अपने आप उठती है, वो व्यर्थ। वो वासना जो है आपको उसके लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। हाँ, वासना से मुक्त होने के लिए श्रम करना पड़ता है, क्योंकि वो सार्थक है, उसको बोना पड़ता है। आप समझना, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इजीएस्ट तरीके से आ जाए, क्योंकि मजा इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। और आप सिर्फ यही नहीं इसका तुलना करोगे, आज के बाद उठकर निकलोगे और बाहर जाकर अपने रिलेशन, संबंधों में, मित्र मंडली, सोशल गैदरिंग्स में जहां इकट्ठे होगे वहां व्यर्थ और सार्थक अलग अलग हो जाएगा। किसी की बात सुनोगे तो व्यर्थ को छोड़ दोगे, सार्थक पकड़ लोगे। ध्यान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती है। इफ यू वांट टू एंटर इनटू मेडिटेशन तो कठिनाई शुरू होती है। प्रेम सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती है। मोह बढ़ता है अपने आप घास पास पात की तरह। प्रेम करना हो, ध्यान करना हो तो बोना पड़ता है, लेकिन मोह नहीं बोना पड़ता। मोह अपने आप घास पात की तरह से अपने आप व्यर्थ के रूप में बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और प्रेम श्रम मांगता है, और अगर प्रेम को अगर लाना हो तो घास पास को प्रतिक्षण उतार कर, उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। नहीं तो घास पास उस सबको खा जाएगा जो सार्थक है। और आपका घास पात जो है, आपकी जो मोह है, आपकी जो ममता है, वो सब व्यर्थ है, वो सब सार्थक को खा जाती है। देखो, उस सब को ढक लेगा जो व्यर्थ है। सार्थक को ढकने की क्षमता रखता है व्यर्थ। व्यर्थ की एक खूबी है, वह तुमसे श्रम नहीं मांगता। व्यर्थ की केवल एक, अगर आप एक अंदर की विशेष बात मानो व्यर्थ को, तो वो आपसे श्रम नहीं मांगता। तुम आलसी बने रहो, वह अपने आप बढ़ता है। वह तुम्हें मृत्यु के आखिरी समय तक पकड़ के रखेगा। जो आखिरी समय है मृत्यु का, उस समय तक व्यर्थ तुमको पकड़ के रहेगा। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू कर दी। साधक कौन है? साधक वो है जिसने सार्थक की खोज प्रारंभ कर दी, उसने मार्ग पकड़ लिया, व्यर्थ को नहीं चुना, व्यर्थ को बोया भी नहीं, बोना पड़ता भी नहीं है, सार्थक बोना प्रारंभ कर दिया। पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ व्यर्थ को पाना जो है वो लुढ़कने जैसा है। और जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो, वह अपने आप लुढ़कता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन सार्थक जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई चढ़ने जैसा है। ऐसा ही अंतर समझ लो, ये जो श्रृंखला है ये कैलाश की यात्रा है। आप कैलाश की यात्रा में पहाड़ की तरफ जाते हो तो सार्थक को बोते हो, व्यर्थ अपने आप हो जाता है। और जब तुम लुढ़कते महसूस होते हो जीवन में, आपको ऐसा लगे कि आप लुढ़कते चले जा रहे हो, किसी स्थान पर थे, किसी उच्च पदवी पर थे, किसी उच्च विचार में थे, और वहां से लुढ़कते लुढ़कते अपनी दृष्टि में तुम उतर रहे हो, तो तुम समझना व्यर्थ का संबंध था, सार्थक से संबंध नहीं बना। व्यर्थ और सार्थकता में तुमने अब तक जीवन में कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम व्यर्थ हो। मैं अपनी व्यासपीठ पर बैठा हूं, आपसे कह पा रहा हूं,
और इतने आनंद से कह पा रहा हूं, आपने अभी तक जीवन में कुछ किया नहीं किया। और आप समझना, एक व्यक्ति को देखकर अगर वास्तव में किसी ने अपने जीवन में कुछ बो भी दिया है सार्थक, और अगर वो भूल भी जाए, सिर्फ वो सार्थक उसको जीवन पर्यंत एक ऐसे सोपान का याद दिलाएगा कि वहां पर वो आनंद, अगर आपने कभी बहुत आनंद से जीवन में ध्यान को अपने जीवन में कभी बोया, कभी किसी दर्शन में जाकर आप और विग्रह एक हो गए हों, आपने उस समय सार्थक को बो दिया हो, तो आप समझना वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। लेकिन जब दोबारा जाते हो उसको लेकर, तो वो नहीं घटित हो सकता, व्यर्थ उगने प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम व्यर्थ हो। तुम कहोगे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने बहुत धन कमाया, मैंने बहुत पद कमाए, मैंने बहुत यश कमाया। अरे तुम समझे, तुम नहीं समझे, क्योंकि ये भाषा जो है वो बड़ी सांसारिक की है। अगर मैं आपसे ये बोलूं आपने कुछ नहीं किया जिंदगी भर, तो कहां चोट लगी? अहंकार पर चोट लगी। एकदम आपके मन में, आपकी स्मृति में आपकी उपलब्धियां आपको याद आने लगी, याद आया सब कुछ, मैं पद प्रतिष्ठा सब पर पहुंचा, मैंने बड़ी उपाधियां इकट्ठी करी, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं तुमने कुछ नहीं किया। वे घास पात की तरह अपने आप बढ़ने लग गए, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो उपाधियां हो। अगर गौर से तुम भीतर विश्लेषण करोगे तो तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा, धन कमाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, केवल धन की आकांक्षा, केवल धन की आकांक्षा घास पात की तरह तुम्हारे भीतर थी, वो बढ़ गई। वो आकांक्षा भीतर थी, तुम्हारे मन के अंदर था कि तुम्हारे पास वो हो, वो बढ़ गई। धन कमाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुम उखाड़ कर भी फेंको तो वो बढ़ जाएगा, तुम्हारी आकांक्षा उसको बढ़ा दी। गौर से थोड़ा सा भीतर जाकर, तुम अपने घर को बनाने के लिए तुमने क्या किया? तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़े भवन की आकांक्षा थी, क्योंकि तुम उससे अपने आप को भरना चाहते थे। वो वासना तुम्हारे भीतर घास पात की तरह थी, वह मृत्यु के आखिरी क्षण तक पकड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा तुम अटैच्ड धन से और अपने घर से, सबसे बड़ी बात है कि जब सार्थक बोया जाता है अटैचमेंट नहीं होता, व्यर्थ बोया जाता है उससे अटैचमेंट होता है। वो आकांक्षा से एक आकांक्षा होती है। साधक का अर्थ है जो इस सत्य को समझ जाए। साधक का अर्थ है जो इस सत्य को समझ जाए कि अपने आप बढ़ रहा है, वे व्यर्थ ही होगा, मुझे कुछ बोना होगा। जरा गौर से, मैंने आपसे क्या कहा, ये मिरर हो जाए सामने, ये ऐसा लगे जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े हो, और उसके बाद तुम अपने से प्रश्न पूछना, मैंने सार्थक क्या बोया है? तुम पाओगे तुमने अभी तक जितनी जिंदगी जी ली, तुमने सार्थक कुछ न बोया। और जो बढ़ा वो अपने आप बढ़ा, वो घास पात थी, वो ऐसा ही जंगल था, वो ऐसा ही आवश्यक अनावश्यक चीजें थी, वो बढ़ती रही। सार्थक छुपता गया, सार्थक का पता नहीं चला, व्यर्थ उठता चला गया। मैंने सुना एक महिला मनोवैज्ञानिक के पास गई, जाते हैं आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास, कोई दिक्कत हो जाए जीवन में, तो उसने जाकर उनसे कहा कि मेरी एक सहायता करिए, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत दिन टालने की चेष्टा करी लेकिन ना, अभी तक नहीं टाल पा रही, अब बिल्कुल समय पर आ गए हैं। उसने पूछा बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। आप समझना, हमारी भारतीय संस्कृति किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की संस्कृति थी नहीं। ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि कहीं आपके दिमाग में कोई दिक्कत हो गई है या कोई पीड़ा
उठ रही है, ये कौन सी गति है। हमारे यहाँ पर तो सारे घर में जो बड़े होते थे, वो उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन होता था। वो कभी कभी तुम्हारे सर पर हाथ मार के कहते हैं, अच्छा क्या बातें सोच रहा है, छोड़ इन बातों को, और आपका इलाज हो जाता था। आज तुम सेशंस करते हो और वहां से और रुग्ण और बीमार होकर आते हो। जब यंग इंडिया आया, जब गुस्ताव जुंग इंडिया आया, तो उसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों पर जाकर भ्रमण किया, लेकिन उससे कहा गया अगर आपका, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, मनस्विद का मतलब क्या है, जो अपने मन को जानता हो। और मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ ओपन, कि कैसा भी बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, वो अपने मन को नहीं जानता। क्योंकि जब उस समय जुंग इंडिया आया और उससे कहा कि आप नीचे दक्षिण भारत में रमन महर्षि के पास जाइए, वो एक अकेला ऐसा संत है, एक ऐसा महर्षि है जो अपने आप को जानता है, लेकिन वो वहां न गया। उसको डर था कि कहीं उसकी बात न खुल जाए, उसकी भेद न खुल जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जाना, वो दूसरे के मन में क्या प्रवेश करेगा। इस औरत ने जाके कहा, समस्या ऐसी है कि जैसा प्रेम मेरे पति मुझे पहले दिखाते थे, जितनी उनमें मेरे को प्रेम करने की लालसा उठती थी, ऐसी प्रगाढ़ व्यवस्था उठती थी उनके मन में। वो प्रगाढ़ व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। पहले वो बाढ़ की तरह से थे, अब वो सूखी नदी की तरह से हो गए। एक पत्नी जाकर पति के विषय में एक साइकोलॉजिस्ट से पूछ रही है क्या करूं, लेकिन उसने बड़ी गंभीरता से बात रखी। सामने उस साइकोलॉजिस्ट ने कहा, पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र क्या होगी? तो उसने कहा 80 वर्ष की। और आपके पति की उम्र कितनी है? कि 85 वर्ष की। और उस समय साइकोलॉजिस्ट के मन में कसकर हंसी आ रही थी, लेकिन अपने व्यवसाय को देखते हुए थोड़ी देर उसने अपने आप को थामा और बड़े गंभीरता से उसने कहा कि बस इतनी उम्र है। सभी लोग सोचते हैं कि वो बस केवल कितने हैं, 80 साल का ही तो हुआ हूं। 70 साल के होते हैं, कहते कितने का? अभी 70 का ही तो हुआ हूं। ऐसी बात, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है शरीर की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है, लेकिन तुम्हारी मन की वासना की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, वो अपने आप बढ़ती है, वो व्यर्थ है। जहां आत्मा में अवस्थित होगा तो तुम्हें पता चलेगा। तुम कहोगे नहीं नहीं अब ठीक है, अब गंभीरता की विषय की बात करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, और जब कभी हम कोई वर्कशॉप कर लौटते हैं या कहीं पर कोई ध्यान का शिविर होता है, और जब लौट कर आते तो वहां सबसे प्यारा शब्द बताऊं, सबसे पहला प्रश्न कोई क्या पूछता है कि ध्यान करते करते है छूट जाता है। देखो, थोड़ा श्रवण करने की जरूरत है। जो इस समय बोला उसको दोबारा पुनरुक्ति कर रहा हूं कि आपके भीतर चला जाए। आप कहते हो भजन करता हूं लेकिन मन नहीं लगता। भजन करते करते मन मेरा उठ जाता है, और उसके बाद आपने कहा ध्यान करता हूं, लगते लगते छूट जाता है। 2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा वासना के साथ नहीं होता, ऐसा क्रोध के साथ नहीं होता। तुम भूल कर भी नहीं छोड़ पाते, तुम वासना को छोड़ पाते हो ना, तो ध्यान को क्यों छोड़ते हो? क्योंकि ध्यान को बोना पड़ता है, प्रेम को बोना पड़ता है। वासना और क्रोध अपने आप पैदा होती हैं, वो व्यर्थ हैं। जहां पर श्रम होता है वो सार्थक है। उसे तुम पकड़े ही रहते हो। मामला क्या है? ध्यान कर करके छूट जाता है। 2 दिन करते हो फिर भूल जाते हो, फिर 4-6 महीने में याद आती है। प्रार्थना कर करके छूट जाती है, भजन कर 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 छूट जाता है। एक तथ्य को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है, इसके लिए छूट छूट जाता है। वो बीज है जो बोने पड़ते हैं, उसके लिए श्रम करना पड़ता है। आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है। जहां आपको झोंकना नहीं पड़ता, वासना में झोंकना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ती है। क्रोध में कहां है? बिल्कुल मौजूद थी, अवेलेबल थी। उसी समय क्रोध की ज्वाला बाहर निकल पड़ती है, क्योंकि घास पात है, व्यर्थ है। इसलिए जो भी आपके भीतर अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना। ये आज के दिन समस्त गुरुओं की तरफ से कि समझ जाओ जीवन किस गति पर जा रहा है।
शुरुआत ही शिव तत्व की हुई थी चैतन्य महात्मा से। केवल तुम अपने हो, कोई तुम्हारा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम तुम्हारे हो में तुम्हें बहुत सार्थक होना पड़ता है उसमें प्रवेश करने के लिए। लेकिन जिन जिन लोगों में तुम वासना इच्छा रखते हो वो अपने आप बोते हैं, अपने आप घास पात की तरह से बड़े होते हैं। आपके संबंध, आपके मोह, आपके अटैचमेंट्स, और फिर आप एक दिन पाते हो कि सार्थक से संबंध छूट जाता है, व्यर्थ को ही अपना मान लेते हो। और जब तक तुम उसी में जीते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी न मिलेगा। तब तक, उस समय तक, मौत में भी जब खाली हाथ हो जाओगे, खाली हाथ जा रहे हो, और यह अविवेक ही माया है। पहला प्रश्न, ये अविवेक ही माया है। व्यर्थ और सार्थक के बीच में विवेक का आना न आना, व्यर्थ को सार्थक समझना, सार्थक से आमना सामना न हो पाना, ये अविवेक है। और इसमें जो फंसता है वही माया है। मैंने आपसे पहली बार कहा था, ये अग्नि है। इसमें जिन जिन चीजों से आपने अभी तक अपने आप को भरा, जब हमने कल आपसे कहा अहंकार, अरे संभालना पड़ता है। आप धर्म से भी संभालते हो, पद, धन से, रिश्तों से, पल पल अहंकार को संभालते हो, और फिर भी वो गिर जाता है, पंगु है, उसे बैसाखी देते हो, तो समझ जाओ ना, व्यर्थ है। तुम्हारे भीतर जो है उसको संभालना नहीं पड़ता, जगाना पड़ता है, पर वह बोना पड़ता है, वो सार्थक है। शंकर ने सार्थक और व्यर्थ के विवेक को ही ज्ञान कहा है। हमारे शिव क्या कहते हैं, इसके बीच में जो ज्ञान है वही विवेक है, वही ज्ञान है, वही वास्तव में तुम्हारी डिफरेंशिएशन है कि माया क्या है और सार्थक क्या है। जीवन में ये दिखाई पड़ जाए, ये सार्थक है, ये व्यर्थ है, वहां दोनों है, वहां घास पात भी है, वहां फूल के पौधे भी हैं। तुम्हें ही जीवन में अनुभव से तय करना पड़ेगा कि सार्थक क्या है। ये आपके डिसीजंस होने हैं कि आपके लिए सार्थक क्या है। सार्थक पर दृष्टि आ जाए तो ब्रह्म पर दृष्टि आ जाए, और व्यर्थ पर दृष्टि लगी रहे तो माया में भटकन। तो भटकन है, और जो भटकन है, न तुम्हें पता है तुम कौन, न तुम्हें पता है तुम किस दिशा में जा रहे हो, न तुम्हें पता है तुम कहां से आ रहे हो। तुम बस रास्ते के किनारे के कचरे में उलझे हुए हो। तुम्हारा उलझना किसमें है? अगर गौर से देख पाओ, जो व्यर्थ है वो केवल कचरा है। तुम कचरे को ही उठा रहे हो, राह के किनारे पर तुमने घर बना लिया है, और इतनी चिंताओं से भर गए हो, इतने व्यर्थ को कचरे के इकट्ठा कर लिया है, उस के कारण जो तुम्हारे बिना ही उगता रहा है, उस सबसे संबंध बनाकर तुम चिंतित होते हो, और चिंतित होते हो तो उस सत्ता को कोसते हो, और तुम उससे कहते हो कि तुम्हारे पास आता हूं, फिर भी ऐसा होता है मेरे साथ। तुम ही उसके आर्किटेक्ट हो अपनी लाइफ। ये डिपेंड करता है तुम किस चीज से भरना चाहते हो। अविवेक माया है। अविवेक जो है वो माया है, और अगर इसका संबंध आप एक बार ढंग से समझ जाओ तो समझो डिस्क्रिमिनेशन का अभाव है। अगर आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को कर लिया, ये भेद कर डाला कि क्या व्यर्थ है क्या सार्थक है, तो जीवन अपने आप अमृत के द्वार पर निकल जाएगा। ये तय न कर पाना कि क्या हीरा है क्या पत्थर है, ये तय ही न कर पाए हो। और सबसे बड़ी बात है, जीवन के जौहरी बनना पड़ेगा। जीवन के जौहरी बनने से जो विवेक पैदा होता है, तुम्हारे पास जीवन है, तुम खोजो। और इसकी खोज की जो कसौटी है कि जो अपने आप चल रहा है वो व्यर्थ है, और जिसको बोना पड़ता है वो सार्थक है, जो अपने आप उगता है।
ये व्यर्थ है। मोहावरणात सिद्धि ही, इसके पश्चात एक सूत्र में प्रवेश करते हैं। देखो सारे सूत्र ऐसा है जैसे आपको नीचे से प्रारंभ हुआ हो और धीरे धीरे आपके भीतर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मूलाधार चक्र से चर्चा प्रारंभ हुई हो और धीरे धीरे की तरफ ऊपर उठ रही हो, और ऐसा लगे जैसे कुंडलिनी के अंदर से जा रही हो, कोई सर्प को जगाती हुई जा रही हो। आपके भीतर अगर आप एक एक सूत्र में प्रवेश कर जाओ, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती। मोह आवरण से युक्त, ये सूत्र है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो उपलब्ध हो जाती है। आपका आकर्षण किसमें है? एक बार जरा गौर से देखने की बात है, आकर्षण किसमें है? चमत्कार में है या अनुभव में है? अगर चमत्कार में है तो सिद्धियों में फंसने वाली बात है, और अगर अनुभव में है तो यात्रा जो है शुरू में कठिन लगती है, लेकिन उसके बाद कोई कठिनाई नहीं आती। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां फलित हो जाती हैं, आत्मज्ञान फलित नहीं होता। डिपेंड करता है, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। और व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है, व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण है कि जब सार्थक को भी साधने जाते हैं तब भी सार्थक नहीं सधता, व्यर्थ ही सधता है। थोड़ा सा गहरा अंदर जाने की आवश्यकता है। इस सूत्र को बाहर से मत समझना। जब कभी तुम्हारी बुद्धि भर जाए, गर्म हो जाए ये तत्व को सुनते सुनते, तो तुम उस समय पीछा मत छोड़ना। तुम इस समय ये मत सोचना, देखो ये मत करना कि तुम्हारे को ये सूत्र समझ में नहीं आया, बाद में इट्स जस्ट गेटिंग टू हैवी। नहीं, इसको यही समझने की चेष्टा करना। मैं सामने बैठा हूं, अगर तुम्हारे प्रश्न हो तो यही उत्तर दूंगा तुम्हारे सामने बैठकर, क्योंकि मैं चाहता हूं आज तुम उठो तो व्यर्थ और सार्थक को मान के चलो। एक सिद्धि है, एक आत्मज्ञान है। अरे जिसको तुम कहते हो ये परम योगी है, वो किसके पीछे भाग रहा है? तुम्हारे जो गुरु है वो कौन है? वो जरा गौर कर देखना, वो कहीं सिद्धियों के पीछे तो नहीं भाग रहे, क्योंकि आत्मज्ञान के पीछे जो भागेगा वो तो दिखाई नहीं देगा, वो ढके हुए रहने वाला है। उसको उसको पहचानने के लिए तुम्हारे को सार्थक बोने की आवश्यकता है, और जिसमें व्यर्थ बोया हुआ है तुम्हें वो हर गली चौराहे पर दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। लेकिन जहां पर सिद्धियां और आत्मज्ञान में अंतरित कर लोगे, जो लोग ध्यान करते हैं तो भी उनकी आकांक्षा को समझने की जरूरत है। देयर आर पीपल हु गेट इनटू मेडिटेशन, जो अपने जीवन में कहते हैं मुझे 20 साल हो गए ध्यान करते करते। जरा एक बार गौर से उन लोगों के जीवन में जाना, कोशिश करना, बड़ी हैरानी की बात है, ध्यान से भी वो व्यर्थ मांग लेते हैं। वो मेडिटेशन में एंटर करते हैं लेकिन व्यर्थ मांगते हैं। आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करना चाहता हूं क्योंकि शारीरिक बीमारियां हैं। एक बात बताइए गुरुजी, इज इट पॉसिबल कि मैं ध्यान करूं और मेरी शारीरिक बीमारियां चली जाएं? उसका ध्यान सारा शरीर पर है, वो बोने के लिए नहीं आया है, वो अभी भी व्यर्थ की बात कर रहा है। ध्यान करने से दूर अच्छा होता कि वो किसी आत्मा के डॉक्टर के पास न जाते, वो आत्मज्ञानी के पास न जाते, वो किसी चिकित्सक के पास जाते। लेकिन हमारा चयन दूसरा है। जब तुम्हें लगता है कि चिकित्सक तो तुम्हें उस जाल में फंसा देगा, दवाइयों के, डॉक्टरों के चक्करों में, तो तुम सोचते हो ध्यान से कहीं उसे कर लेते हैं। अच्छा होता वे आदमी जिसने उसने खोजा होता तो शरीर की चिकित्सा करवाता। वे आत्मा के वैद्य के पास भी आते तो भी शरीर के इलाज के लिए, अपने आत्मा के इलाज के लिए नहीं आते। वे ध्यान भी करने को तैयार हैं तो भी ध्यान उनके लिए औषधि से ज्यादा नहीं है। लेकिन ध्यान औषधि नहीं है, ध्यान मार्ग है आत्मज्ञान का। जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान, आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है तो तुम समझना वो व्यक्ति भी व्यर्थ काटने के लिए आ रहा है।
फिर वो उस योगी की भांति है जो सिद्धियों में पड़ा है। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ी कठिनाई होती है जीवन में, धन की बड़ी असुविधा है। एक बार बताइए, ध्यान में प्रवेश करेंगे तो क्या धन की असुविधा दूर हो जाएगी? ये मोह का आवरण इतना घना है कि तुम अगर अमृत को भी खोजते हो तो जहर के लिए खोजते हो। तुम ध्यान में भी प्रवेश करते हो तो तुम शरीर के लिए प्रवेश कर रहे हो, तुम वासना के लिए प्रवेश कर रहे हो, तुम अमृत के लिए भी जा रहे हो। बाहर दुनिया को लगता है अरे वाह देखो कैसा आदमी है, अमृत की खोज में गया है। लेकिन अगर तुम संसार में लिप्त हो, तुम मोह से ग्रस्त हो, तो तुम उस अमृत की यात्रा पर भी जहर को खोज लेते हो। बड़ी हैरानी की है, तुम चाहते हो अमृत हो लेकिन उससे आत्महत्या करना चाहते हो। और अमृत से कोई आत्महत्या नहीं होती। अमृत पिया कि तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम अमृत की तलाश में आते तो हो, पर तुम्हारा लक्ष्य आत्महत्या का होता है। चाहे धन का हो, चाहे देह का हो, संसार का कोई ना कोई अंग वही तुम्हें धर्म से पूरा करना चाहते हो। एक छोटी सी बात है, एक आदमी को पता नहीं था, वो जाकर एक कल्पतरु वृक्ष की छाया में बैठ गया। कल्पतरु क्या है कि स्वर्ग में तीन चीजें हैं, विश फुलफिलिंग काउ, विश फुलफिलिंग ट्री एंड विश फुलफिलिंग ज्वेल। और जब वो तीनों चीज विश फुलफिलिंग है, कल्पतरु, चिंतामणि और कामधेनु, वो आदमी अपने इस अमृत के मार्ग पर पता नहीं था, चलते चलते कल्पतरु वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। और जब छाया में बैठा तो एकदम इतना भूखा था कि उसका रोम रोम पुकारे कि कहीं से अन्न मिल जाए। पर उसको पता नहीं था कि जहां तुम बैठे हो वो कल्पतरु है। कल्पतरु ने तुम्हारे मन की बात जान ली। लगी हुई थाली आ गई, उसमें इतने पकवान थे, तुम उस पल इतने भूखे थे कि तुम्हें तैरती हुई हवा में थाली न दिखी। तुम्हें यह नहीं दिखा वो किसी के सहारे नहीं आ रही, अपने आप आ रही है। उसमें इतने सुंदर सुंदर व्यंजन थे, जितनी तुम्हारे मन के अंदर वासनाएं और आकांक्षाएं थी, उन व्यंजनों को चखने की वो सारे व्यंजन आ गए। तुमने सोचा भी नहीं, तुमने उनको खाना चालू कर दिया। और खाते 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 कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जब तुम्हारी भूख थोड़ी मिट गई, उसके बाद रह गई थी थोड़ी, तुम्हें डर घुसने लग गया। डर क्या था कि अरे ये थाली उड़ती हुई आई थी, कहीं कोई आसपास भूत पिशाच तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे मार दे। अरे वो भूल ही गया कि उसने मन से बैठकर क्या सोचा था, भूख लग रही है तो थाली आ गई। अगर मन से उठा कि मुझे कोई मार जाएगा, वो कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसी समय कोई प्रकट हुआ और उसको मार डाला। तो तुम समझना तुम कहां बैठे हो, तुम शिव तत्व की छाया में बैठे हो। तुम जो मांगोगे, तुम जो मन से सोचोगे वो पूर्ण हो जाएगा। इस छाया में बैठे हो, ये कल्पतरु के वृक्ष की छाया है। तुम यहां पर ये सोच लेना कि तुम सार्थक को चुन रहे हो या तुम व्यर्थ को चुन रहे हो। अगर तुमने व्यर्थ को किया चुना तो तुम्हें व्यर्थ मिल जाएगा, तुमने सार्थक को चुना तुम्हें सार्थक प्राप्त हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, लोगों की प्रार्थनाएं मंदिरों में जाकर वो क्या मांग रहे हैं, और तुम पाओगे वे मंदिर में भी संसार मांग रहे हैं। किसी के बेटे की शादी नहीं हुई, किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली, किसी के घर में कलह है, मंदिर में भी तुम संसार ही मांगने जाते हो। तुम्हारा मंदिर कोई मंदिर नहीं रह गया, तुम्हारा मंदिर सुपरमार्केट हो गया है कि तुम वहां जाओ और वहां पहुंचकर तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तुमने सोच रखा है तो जरा सोचना, तुम मंदिर जाते किसके लिए हो? तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि तुम व्यर्थ को लेकर जा रहे हो, साथ में तुम्हारी डिमांड बहुत व्यर्थ की। एक छोटी सी बात है कि जिस अवस्था में, जिस स्थिति में भी तुम बैठे हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरु पूर्णिमा का दिवस है, आप एक बार चयन कर लेना कि व्हाट हैज बीन योर जर्नी। आपने उसको चुना या आपने व्यर्थ को चुना या आपने सार्थक को चुना। अगर मंदिर तुम्हें मिल जाए तो तुम बचोगे, नहीं बच पाओगे। क्योंकि मंदिर का मतलब ही क्या होता है? मंदिर में मंदिर ताकु लाया जाता है। मंदिर में जाने का तो एक बहाना है,
मंदिर अपने आप को बनाना होता है। और जैसे ही जिस दिन ये जीवन बिल्कुल मंदिर की भांति शांत, मंदिर की भांति चैतन्य, मंदिर की भांति एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है, उस समय पर अवस्था जो होती है, आपसे केवल कोई चीज बोई जाती है, आपसे बोई जाती है, और जो बोया जाता है वही सार्थक है। सबसे बड़ी बात है, वही सार्थक है। किसी और सूत्र को प्रवेश नहीं करूंगा आज मैं, क्यों? क्योंकि और किसी सूत्र में जाकर थोड़ा मोह की चर्चा करते हैं, आज के उसको विश्राम देंगे। लेकिन जाने से पहले 2 मिनट आपके साथ बातचीत कर कर जाऊंगा। इसलिए कहता हूं, मोह का आवरण इतना घना है कि अगर तुम धर्म की तरफ भी जाते हो तो तुम चमत्कार को खोजते हो, धर्म की तरफ भी जाते हो तो तुम क्या कहते हो? आपस में घर में जरा बैठकर समझना, अरे वो बड़े, बहुत ही बड़े गुरुजी हैं। क्यों हैं गुरुजी बड़े? अरे गुरु पूर्णिमा पर माधु गौड़ेश्वर पीठ से मैं जिन जिन के लिए भी अगर गुरु हूं, तो मैं भी अपने शिष्यों से पूछता हूं कि तुम जब किसी का चयन करते हो तो तुम क्या पूछ कर करते हो, क्या सोच कर करते हो? आपको एक बात बताऊं, जो चमत्कार दिखाए वो गुरु नहीं हो सकता। सरलता के, सादगी भरे जीवन के साथ अगर उसने सारी चमक धमक के बीच में सादगी को धारण नहीं कर रखा हो, तो वो कतई गुरु नहीं हो सकता। वहां भी अगर तुम कहोगे बुद्ध खड़े हो जाए, वहां भी तुम कहोगे कि तुम्हारे शंकराचार्य खड़े हो जाए, वहां भी तुम कहो रामानुज खड़े हो जाए, वहां हमारे श्री गोपाल भट्ट खड़े हो जाए, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाए, तो तुम्हारा किस तरफ दृष्टि जाएगी? अगर आज के समय पर तुम दृष्टि जाते तो तुम्हारी दृष्टि उस तरफ जाती जहां ज्यादा चमत्कार हो रहा है। लेकिन जहां तुम्हें श्रम करने को कहा जा रहा है, जहां तुमसे कहा जा रहा है नहीं, कोई साधारण तरीके से नहीं मिलेगा, ऐसे श्रम कर जहां तुम्हारे अहंकार को पिघलाया जा रहा है, तुम्हारे मन को, मस्तक को, जहां मन को पीटा जा रहा है, तुम वहां जाकर गुरु की शरण में ले लेना। सबसे बड़ी बात है, जब तुम मदारियों की तलाश में हो, तुम, मैं वृंदावन में रहता हूं, हजारों लाखों गुरु हैं, हर गली में यहाँ पर गुरु विद्यमान है, और उन सबके बीच में अगर आप बैठो तो वास्तव में देखकर लगता है कि लोग क्या किसके पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारा परिचय तुमसे हो जाए, और आप एक बात समझना, अगर तुम्हारा परिचय तुमसे कोई करा दे, वो सार्थक है। और उसके बाद वो अपने मार्ग पर निकल जाए, उसके बाद वो तुम्हें ढोने की भी चेष्टा ना करे, वो परम गुरु है। इसी को आज कहते हैं गुरु पूर्णिमा पर जो जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया, अपनी मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं, मेरे पिता ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। हमारे वंश परंपरा में दीक्षा परंपरा हमारे यहाँ परिवार में ही होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उस श्रृंखला में है। तो उन सबको आज जिनसे जो जो प्राप्त किया, अपनी मातृ चरण के चरणों में वंदना करते हुए आज के वक्तव्य को गुरु पूर्णिमा का प्रणाम कहते हुए, आप सबके भीतर ठाकुर विराजमान है, उनको प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। कल पुनः मुलाकात हो। राधे राधे। एंड इट इज रियली नाइस टू सी एवरीवन टुडे। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, और गोविंद के इस पथ पर और सार्थक को बोने के लिए आप अपने जीवन के इस पथ पर अग्रसर हुए और ध्यान करें कि जिन जिन चीजों पर अहंकार खड़ा है वो सब बैसाखी हैं, उनको छोड़ें और व्यर्थ को फेंक दें कचरे के डिब्बे में, सार्थक को बोलें। राधे राधे, हरि बोल।